हेलो नमस्कार बच्चों। देखिए आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की क्लास 9th का न्यू NCERT मैथ्स को हम शुरू करने जा रहे हैं और मेरी आगे आने वाली सीरीज में पूरा मैथ्स में हर चैप्टर हर टॉपिक आपको मिलेगा और बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, जैसा कि आप जानते ही हैं मुझे। देखिए इसमें जो चैप्टर 1 वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई नई नहीं है आपके लिए, आप 8th क्लास से भी इससे इंट्रोड्यूस हो रखे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दूंगा, उसके बाद अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो उसके बाद चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं। दिस इज़ वेरी इजी, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट मार्क करने हैं और छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए अब हम जैसे ये बोर्ड है, ये एक सरफेस है। क्या है? एक सरफेस मींस एक प्लेन है, इसे कहेंगे 2D प्लेन। क्या कहेंगे इसे? 2D प्लेन। 2D प्लेन क्यों कहेंगे? 2 डायमेंशनल है ना इसमें। अरे भैया ये इसमें लेंथ है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। देखो ये बोर्ड की लेंथ है, ये ब्रेथ है। एक 3D भी होता है, 3D होता है आउटवर्ड, पर यहाँ 3D नहीं, हम 2D की बात कर रहे हैं। तो इस 2D को जो है ना, हमने क्या किया, इसके बिल्कुल एक सेंटर में एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये दोनों तरफ एरो बना दिए मैंने, मींस की कहीं पे भी आगे इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है, इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है। इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके। और बिल्कुल इसके सेंटर में एक और लाइन खींच दी, इसे भी एरो बना दिया ऊपर नीचे। इट मींस की आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं इसे? वर्टिकल लाइन, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का एक नाम है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस। इट मींस कि दीज आर 2 लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। तो अब ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे काट रही है ना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ओरिजिन मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मतलब यहां से हम हर चीज को पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहां से देखेंगे हम। देखिए अगर ये हम मान के चलेंगे वी आर एट दिस पोजीशन, और इसमें हम इसको किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए हम इसमें किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? एक्स और वाई, ये 2 एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट एंट्री, और इसे कहते हैं सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को, और सेकंड एंट्री किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस को। मींस की एक्स की वैल्यू जो होगी, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी वो पहले लिखी जाएगी, और जो वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी वो सेकंड नंबर पे लिखी जाएगी, ठीक है। और जो फर्स्ट एंट्री का एक नाम है, इसका नाम है, फर्स्ट एंट्री को नाम कहते हैं एब्सीसा, ABSCISSA, एब्सीसा। फर्स्ट एंट्री को एब्सीसा भी कहते हैं, और सेकंड एंट्री को कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। और एब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों को मिला के कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अब हमने इस पूरे प्लेन को रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। देखिए ये प्लेन जो है, ये इन दोनों लाइनों से
चार पार्ट में डिवाइड हो गया है, चार पार्ट में इसके डिवाइड हो गया है। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा सेकंड पार्ट, और ये है हमारा थर्ड पार्ट, और ये है हमारा फोर्थ पार्ट। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन जो है इसमें हम जो कोऑर्डिनेट लेते हैं वो 0 0 लेते हैं। कोऑर्डिनेट मींस कि फर्स्ट एंट्री x, सेकंड एंट्री y, मींस कि ये x है और ये y है। x भी 0, y भी 0, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। अब यहाँ अगर हम जैसे कि नंबर लाइन में आपने देखा है कि अगर हम राइट हैंड में साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती है। जैसा कि नंबर लाइन छोटी क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ से ये हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, इक्वल इक्वल होगा। ये तो मैं हाथ से बना रहा हूँ, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर में इक्वल इक्वल डिस्टेंस लिया जाता है। ये तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, इस तरह आपका इधर ये बढ़ता जाएगा पॉजिटिवली। और इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4 यूनिट, -5 यूनिट, -6 यूनिट, -7 यूनिट। ओके, इस तरह यहाँ जाएगा। और इसी तरह से y एक्सिस में जो है वो है आपका +1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, और ये है आपका ऐसे ही जब नीचे जाएगा तो ये नेगेटिव आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, सो ऑन, इस तरीके से। तो हमने क्या देखा कि x एक्सिस और y एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को, इस पूरे सरफेस को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। चार पार्ट, इसमें एक ये है फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वार्टर का मतलब समझते हो ना, क्वार्टर मतलब 1/4, तो इस तरह क्वाड्रेंट मतलब 1/4, क्योंकि दिस प्लेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ देम इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, और ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, इसे हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अब देखिए आप इसमें किसी पॉइंट को भी प्लॉट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट को, इस मेजरमेंट को देख के। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एंट्री x लेनी है, सेकंड एंट्री y लेनी है, तो जैसे मान लीजिए एक मैं पॉइंट A पॉइंट ले रहा हूं, सपोज मैं एक पॉइंट A ले रहा हूं, वो मैं लेता हूं 4 3, 4 3। इट मींस कि ये पहली एंट्री x को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी एंट्री y को रिप्रेजेंट करती है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 4, x कोऑर्डिनेट है 4 और y कोऑर्डिनेट कितना है 3। तो x कोऑर्डिनेट 4 देखो कहां है, प्लस का 4 है ना, तो प्लस का 4 उधर तो नहीं जाएगा, इधर जाएगा। देखिए x एक्सिस में प्लस का 4 ये आ गया, हाँ ये मिल गया हमारे को। और y कितना है 3, y कितना है 1 2 3, प्लस का 3 है। देखिए इट मींस कि ये जो पॉइंट जो हमें लोकेट करना है वो x ओरिजिन से 4 यूनिट अवे है, और वर्टिकल साइड में जो है ये 3 यूनिट है, मतलब x यूनिट 4 है और y यूनिट 3 है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं, अगर ये दोनों कहां मीट करते हैं, इस पॉइंट में मीट करते हैं ना, तो ये जो पॉइंट A है इसकी जो प्लॉटिंग हो गई, उसकी जो लोकेशन आ गई वो क्या आ गई 4 3। मतलब क्यों 4 3, एक बार फिर सुनो, 4 का मतलब है 4 यूनिट x एक्सिस और 3 यूनिट y एक्सिस। तो इस तरह हम किसी भी पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए अब होता क्या है हमारा, एक्चुअल में ये तो मैंने आपको रफ बनाया, अभी रियल ग्राफ भी अभी आपको दिखाऊंगा आपको। सपोज एक पॉइंट मैं और ले रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं हमारा -4 और 2। इट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट कितना है -4। अब -4 कहां जा रहा है, यहां जा रहा है, 1 2 3 4, ये -4 है ना, ये -4। और y कोऑर्डिनेट है 2, और 2 यूनिट्स ऊपर जाएगा, ये 1 ये 2। अब ये दोनों कहां मीट करेंगे, ये दोनों पॉइंट कहां मीट करेंगे, इस पॉइंट में मीट करेंगे ना। ये हमारा पॉइंट B आ गया और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए -4 और 2।
ओके, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा सपोज एक पॉइंट मैं ले रहा हूं, एक पॉइंट सी ले रहा हूं, सी में ले रहा हूं माइनस -3 और -4। इट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट कितना है -3 और y कोऑर्डिनेट कितना है -4। x कोऑर्डिनेट -3, अब x कोऑर्डिनेट -3 कहां है? x कोऑर्डिनेट -3 1 2 3 माइनस इस तरफ जाएगा, -3 आ गया, ठीक है ना। और y कोऑर्डिनेट -4, अब -4 तो y कोऑर्डिनेट नीचे नीचे जाएगा, -4 ये आ गया, ये -4 आ गया। तो अब ये -3 और ये -4 कहां मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट में मीट कर रहे हैं, तो इट विल बी द पॉइंट C एंड इट्स कोऑर्डिनेट आर -3 -4। ओके, अब हम एक कोऑर्डिनेट यहाँ का भी ले रहे हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी ले लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। सपोज मैं एक पॉइंट ले रहा हूं D, और D पॉइंट में हमें क्या ले रहा हूं? सपोज 5 -2, 5 -2 मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है 5, y कितना है -2, x कोऑर्डिनेट 5, x कोऑर्डिनेट 5 1 2 3 4 5, ये x कोऑर्डिनेट 5 यहाँ आ गया, y कोऑर्डिनेट कितना है -2 यहाँ आ गया। तो ये 5 और -2 कहाँ मीट करेंगे? यहाँ मीट करेंगे। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे मीट कर रहे हैं x का 5 यूनिट, y का -2, तो ये हमारा पॉइंट D आ गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 5 और -2। तो इसमें बच्चों आपने क्या सीखा? देखिए, इसमें एक चीज शायद आपने नोटिस करी हो या ना करी हो, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखिए, ये जो 4 क्वाड्रेंट हुए थे, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये था सेकंड क्वाड्रेंट, और ये था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट है ओरिजिन O, जिसे हम ओरिजिन 0 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 0, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है ना, इधर ये नेगेटिव होता है, और इधर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो इसमें दोनों पॉजिटिव आएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में x कितना है? x कितना है? नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मींस कि x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? देखो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। देखो x इस तरफ है, y नीचे है x एक्सिस के, तो नेगेटिव नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा वो आप बताइए, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ठीक है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि एक पॉइंट को देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सपोज जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए 5 3, देखिए दोनों पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। अब मान लीजिए एक है -3 और 6, अब ये देखो ये क्या है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो किस में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए -4 -6 होता, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो कौन से में लाई करता? थर्ड में, जैसे कि मैंने बताया थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव लाई करेगा, ठीक है। और मान लीजिए एक हम लेते हैं 5 -7, मैं रैंडमली कुछ भी नंबर ले जा रहा हूँ, सिर्फ ये पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब हमें पॉइंट प्लॉट करना अभी आगे भी सीखेंगे। मैं एक बार आपको एक्चुअल जो ग्राफ होता है वो आपने देखा होगा, इसमें ये x एक्सिस है, ग्रीन कलर की जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है, ये y एक्सिस है, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। एक मिनट, मैं इसको जो फालतू है इसको मिटा दूंगा।
तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपने देखा यहाँ एक्स एक्सिस में ये ओरिजिन है 0 0 और ये है 1 2 3। आप ग्राफ पेपर में देखेंगे ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है इसमें, 1 सेंटीमीटर, ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, ऐसे आगे एरो लगा हुआ है, एरो मींस कि सो ऑन चलता रहेगा। ऐसे इधर नेगेटिव जाएंगे, ऐसे ऊपर वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव जाएंगे, वाई एक्सिस में नीचे नेगेटिव जाएंगे। तो इस तरह हम जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करके दिखा रहा हूँ फिर आपको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं अपनी तरफ से कुछ भी ले लेता हूँ, सपोज 2 3 मीन्स कि x में 2 y में 3। x में 2 कहाँ है 1 2, ये x में 2 आ गया और y में 3 कहाँ है 1 2 3, ये पॉइंट आ गया। अब ये 2 और 3 कहाँ मीट कर रहे हैं, देखिए इसके ये ओरिएंटल लाइन यहाँ से ले लो और ये यहाँ से ले लो, जहाँ पर ये मीट करते हैं ना, तो ये आ गया 2 3। इस 2 3 का मतलब है x ओरिजिन से 2 यूनिट दूर है अलोंग x एक्सिस, और ओरिजिन से अलोंग y एक्सिस 3 यूनिट दूर है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। सपोज इसका नाम मैंने a रख दिया, तो ये मैंने a लगा दिया, ठीक है। सपोज एक पॉइंट मैं b ले रहा हूँ, b एक पॉइंट ले रहा हूँ -2 और 4। अब x का -2 कहाँ आ गया यहाँ, -2 इधर आएगा ना, -2, और y का कितना है 4, y का 4 यहाँ आ गया, तो ये y का 4 x का ये वाला पॉइंट जो आ गया, ये क्या आ गया -2 4, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले लेता हूँ, सपोज कि जैसे मैं ले रहा हूँ -4 और -3 ले लिया, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x नेगेटिव यहाँ आएगा, y नेगेटिव नीचे आएगा, x का कितना है -4 यहाँ आ गया और y -3, तो इट मीन y -3। तो इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला, ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया, ये कितना है -4 -3, ये वाला जो मैंने एरो बनाया है ये पॉइंट आ गया, क्योंकि ये 4 यहाँ से 4 यूनिट है, यहाँ से 3 यूनिट है, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ जैसे D 5 -2, मैं जानबूझ इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। x 5 y -2, x 5 यूनिट ये आ गया, गिन लो 1 2 3 4 5 यूनिट, और y -2 नीचे आ गया 1 2, ये y। तो ये जो हमारे जो मीट करे हैं, ये हमारा जो पॉइंट जो जहां पर मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा जो है D पॉइंट आ गया, ये वाला जो कि आ गया 5 -2। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, देखो इसे ना रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसे रेक्टेंगुलर सिस्टम क्यों बना कहते हैं? क्योंकि देखो हर पॉइंट एक रेक्टेंगल बना रहा है। ये 2D में है ना, 2D में है तो 2D फिगर बनेगी, ये रेक्टेंगल बनेगा, एक लेंथ और एक ब्रेथ, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट क्योंकि ये इसको एक पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, एक्स एक्सिस एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में, तो इसलिए इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक नॉलेज। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है। देखिए अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है? फिगर 1.3 shows the rayons room with the points O, A, B, C marking its corner. The x-axis and y-axis are marked on the figure. देखिए पॉइंट ओरिजिन जो हमारा अगला पेज है, ये रेयन का कमरा है। ये इसने रेयन के कमरे को रिप्रेजेंट करा है, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। ये रेयन का कमरा है, इसमें ये ओरिजिन मार्क किया गया है, ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। ये इधर पॉजिटिव है सारे, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 5 6 7, ऐसे यहाँ 12 यूनिट तक लिया गया है। और
अलॉन्ग वाई एक्सिस जो लिया गया है वो 2 यूनिट ले गया है, 1 2 3 4 5 6। उसके कमरे का एक फोटोग्राफ सा बनाया गया है, लोकेशन दिखा रखी है कि उसके कमरे में क्या क्या पड़ा है, कहाँ है, क्या है। देखिए अब इसने क्या कहा है, ये कमरा जो है, ये कमरे के जो उसके रूम के जो उसका जो रूम है, रूम के जो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट्स वो कौन से हैं? एक है ओ, ओ के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। ए के कोऑर्डिनेट क्या है ए, देखिए ए जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है ना, ओनली एक्स एक्सिस पे है, ओनली एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होता है वो उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये क्या आ गया 12 0, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट ना उधर गया ना नीचे गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है। आप याद रखना जो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा x, 0 होते हैं, और वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा 0 y की टर्म्स में होते हैं। ठीक है, अब ए पॉइंट मिल गया, अब पॉइंट सी हम देख रहे हैं, सी पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है, सी पॉइंट वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे इसमें एक्स एक्सिस ना लेफ्ट में गया है ना राइट में गया, तो एक्स एक्सिस 0 है क्योंकि इट इज ऑन द वाई एक्सिस। तो व्हेन द पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द 0 y। तो अब ये क्या आ गया हमारा 0 10। ठीक है, अब हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं। पॉइंट बी जो है वो क्या है, देखिए यहाँ कितना यूनिट गया 12, 1 2 3 12 तक गया, और यहाँ 10, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 12 10। इट मींस कि ये x और ये y, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 12 और 10। अब उसने पूछा क्या है, उसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिसका हम जवाब देंगे। देखिए उसने कहा है इफ, देखिए एक वार्डरोब है, ठीक है, ये एक बेड लगा रखा है, एक टेबल लगा रखी है, यहाँ पर एक दरवाजा है, इसने जो आगे बता रहा है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयांस रूम। ठीक है, D1 R1 कहाँ है, D1 R1 कहाँ है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये है D1 पॉइंट, D1, और ये है R1, इस पॉइंट को मार्क करा, ये D1 है और ये R1 है। ठीक है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल कौन सी है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से ये कितना दूर है आप बताइए, ये डोर की वाई एक्सिस जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये कितना है, इसका जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट है या नहीं है, 8 यूनिट, तो कितना है ये 8 यूनिट्स। एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखिए ये जो डोर है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए ये डोर है हमारा, ये जिसको डोर है इसको मैं इसको थोड़ा सा आपको कलर कर दिखा रहा हूँ, ये इसका डोर है। अब एक्स एक्स वाई एक्सिस से कितना दूर है 8 यूनिट, और अब उसने पूछा एक्स एक्सिस से कितना दूर है, अरे ये तो ऑन द एक्स एक्सिस है, इट इज ऑन एक्स एक्सिस है, इट इज ऑन एक्स एक्सिस है, तो इसका इसके इस डोर की एक्स एक्सिस से दूरी क्या हो गई नील, मतलब एक्स एक्सिस पर ही है दरवाजा। अब उसने पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। पहले मैं फर्स्ट पार्ट का जो है आपको आंसर लिख दूं यहां पे, फर्स्ट पार्ट का जो हमारा आंसर आया है पार्ट 1 का क्या आंसर है, उसने कहा है कि वाई एक्सिस से लेफ्ट वॉल से कितना दूर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल कितना है 8 यूनिट्स, और उसने कहा है एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो है वो है आपका कितना 0, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस है। अब उसने पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, अब ये D1 के कोऑर्डिनेट क्या हैं आप बताइए, ये D1 जो है, जो D1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, x कोऑर्डिनेट ये ऑन x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट है प्लस का 8 और y का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट 0 क्यों है, क्योंकि इट इज ऑन द x एक्सिस। ठीक है, अब पॉइंट R1 इज द पॉइंट 11.50, देखिए
ये पॉइंट जो आर है ना, ये जो आर इसने बताया, ये आर पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट इसने क्या बताए हैं, 11.5 और 0। ठीक है, हाउ वाइड इज द डोर, देखिए डोर स्टार्ट कहां से हो रहा है, डोर की स्टार्टिंग हो रही है 8 से, खत्म कहां हो रहा है 11.5 में। ये जिसको मैं हरे रंग का बना रहा हूं, ये हरे रंग का, दिस इज डोर, स्टार्टिंग कहां से हुई थी इसकी डोर की, तो विड्थ ऑफ डोर कितनी आ गई, विड्थ ऑफ डोर जो है, जो डोर हुआ था हमारा 8 यूनिट से स्टार्ट हुआ था और 11.5 पे खत्म हुआ, तो डोर ऑफ विड्थ आ गई 11.5 माइनस के 8, मतलब कि 3.5 यूनिट्स। तो 3.5 यूनिट्स है, यहाँ एक यूनिट को इसने 1 फीट कंसीडर करा है, 1 फीट, एक यूनिट को 1 फीट कंसीडर करा है, तो ये जो दरवाजा है वो 3.5 फुट का है, 3.5 फीट का है, तो 3.5 का दरवाजा नॉर्मल है, छोटा नहीं है, काफी होता है, हमारे घरों में मुश्किल से 3-4 फुट के दरवाजे होते हैं, इसी के बीच में होते हैं। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, यस इट इज कंफर्टेबल। इफ ए पर्सन इज ऑन द व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू, यस, क्योंकि 3.5 फुट की जो लेंथ होती है उसमें से व्हील चेयर आराम से कंफर्टेबली निकल सकती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट 4 जो है वो क्या कह रहा है, इफ B1 इज 0 1.5, देखो 0 1.5, देखो 0 1 B1 ये है 0 1.5, दिस इज 0, मैं इसको दूसरा कलर लेता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो, 0 और 1.5, ये x है, ये y है, y एक्सिस 1.5 है, ठीक है, एंड B2 इज 0.4, ये है B2, ये B1 है, ये B2 है, ये देखिए मैं इसको इससे मार्क कर रहा हूं, ये B1 है, ये B2 है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, क्योंकि ये बाथरूम का दरवाजा है, ये बाथरूम, इधर बाथरूम है हमारा, तो बाथरूम का दरवाजा है वो ये यहां पर है, ये इसका बाथरूम का दरवाजा है। तो उसने पूछा है इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर, देखिए बाथरूम के दरवाजे की लेंथ ऑफ बाथरूम, लेंथ को नहीं विड्थ करेंगे हम, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर क्या आएगी, देखिए ये कितना यूनिट है, ये टोटल कितना है 4, ये टोटल यूनिट कितना है 4, और ये कितना है 1.5, मतलब B1 से B2 तक की जो दूरी है, B1 B2 का जो डिस्टेंस आएगा वो 4 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2.5 यूनिट्स, 2.5 यूनिट्स का मतलब है 2.5 फीट, क्योंकि इसने एक यूनिट को 1 फीट कंसिडर किया है। तो बाथरूम का जो दरवाजा है वो 2.5 फीट का है, देखो ये, अब आप बताइए किसका ज्यादा चौड़ा दरवाजा है, ये था 3.5 फीट का, ठीक है, और वो है 2.5 फीट का, तो इसकी चौड़ाई कम है बाथरूम की, ठीक है, जनरली घरों में भी ऐसी होता है, बाथरूम के दरवाजे थोड़े छोटे ही बनाते हैं, ठीक है, बाकी इसमें से अगर हम व्हील चेयर ले जानी हो तो वो प्रॉब्लम जरूर होगी, ठीक है। तो अब उसने पूछा है कि ये नैरोअर है, यस दिस डोर इज नैरोअर, ठीक है। तो अब ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, आपने देखा इसमें कुछ नया नहीं था, इसमें कुछ ऐसा कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वही पॉइंट की प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। अब हम आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करी है, नेक्स्ट जो क्लास में है जो है हम सेकंड एक्सरसाइज को करेंगे और इस चैप्टर को जो है खत्म करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा आराम से, ठीक है। ओके बाय।